सो हे गाइस, वेलकम बैक टू मेड इजी। और हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल, क्लास 9th एनसीईआरटी का। और इस वीडियो का हमारा टॉपिक है ज़ीरोज़ ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, पॉलिनोमियल की ज़ीरोज़ क्या होते हैं। ठीक है, तो इसको पढ़ने से पहले आइए देखते हैं यहाँ पे पहले एक चीज़। ठीक है, मैं यहाँ पे एक पॉलिनोमियल लिख रहा हूँ, पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू, ठीक है, 5x³ माइनस 2x² प्लस 3x माइनस 2। तो ये आप क्या है, पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, 3 डिग्री की पॉलिनोमियल है। अगर मैं आपको बोलूं कि पुट करिए x इक्वल्स टू, ठीक है, आपको पुट करना है x इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो आप जब x इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे तो ये पॉलिनोमियल हमको क्या रिजल्ट दे रहा है, पहले आपको ये चेक करना है। ठीक है, तो मैं जीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल पे बाद में आऊँगा, पहले मैं यहाँ पे कुछ बातें आपको बताऊँगा, उसके बाद में हम चलेंगे जीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल पे। ठीक है, तो जब मैंने ये किया कि पुट p ऑफ x इक्वल्स टू 1, तो ये क्या हो जाएगा, p ऑफ x की जगह 1 आ जाएगा। अब जहाँ जहाँ है वहाँ x की जगह 1 रिप्लेस कर दीजिए, तो 5 1 × 1 माइनस 2 × 1 प्लस 3 × 1 माइनस 2। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप देखेंगे कि जब हमने पॉलिनोमियल की जगह 1 पुट किया तो ये क्या हो गया, 5 - 2, ठीक है, प्लस का 3, ठीक है, और माइनस का 2। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप सॉल्व करेंगे तो p ऑफ 1 की वैल्यू क्या आ रही है, p ऑफ 1 की वैल्यू आ रही है 4। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब कि ये जो हमारे पास में पॉलिनोमियल गिवन था, ठीक है, जब इसकी जगह पे मैंने x इक्वल्स टू 1 रखा तो इस पॉलिनोमियल ने मेरे को क्या रिजल्ट दिया, 4 दिया। क्लियर हो गया है ना। तो अब आइए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मैं एक और लेता हूँ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो ये हमारा पहला पॉलिनोमियल था। अब यहाँ पे देखिए दूसरा पॉलिनोमियल मेरा। अब मैं लेता हूँ p इक्वल्स टू एक्स, ठीक है, और यहाँ पे रखता हूँ, पहले पॉलिनोमियल लिखता हूँ x इक्वल्स टू एक्स, पी ऑफ x इक्वल्स टू x माइनस 1। ठीक है, तो ये भी मेरा पॉलिनोमियल है। ठीक है, कौन सा पॉलिनोमियल है ये, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, तो अगर मैं बोलूँ कि आप जो है वो यहाँ पे पुट करिए, क्या पुट करिए, x इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो x इक्वल्स टू 1 मतलब कि p ऑफ 1 आपको पुट करना है, वो क्या हो गया, 1 माइनस 1। ठीक है, तो जब आपने p ऑफ 1 पुट किया तो इस पॉलिनोमियल ने मेरे को क्या रिजल्ट दिया, 0। क्या रिजल्ट दिया, 0 रिजल्ट दिया। इसका मतलब कि ये जो हमारा पॉलिनोमियल है इसके अंदर जब मैंने x इक्वल्स टू 1 डाला तो इस पॉलिनोमियल ने मेरे को क्या रिजल्ट दिया, 0 दिया। इसका मतलब क्या हो गया कि 1 मेरा जो है वो 0, वो पॉलिनोमियल का 0 है। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ देयरफॉर, ठीक है, देयरफॉर 1 इज अ ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल p ऑफ x इक्वल्स टू x माइनस 1। यहाँ से ये बात ये क्लियर हो गई कि जो है p ऑफ x में अगर x की वैल्यू 1 डालेंगे तो ये पॉलिनोमियल हमको 0 दे रहा है। इसका मतलब जो है ये नंबर हमारा ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल है। क्लियर हो गया। ठीक है, तो यहाँ से आपको जो है डेफिनेशन में यहाँ पे लिख रहा हूँ कि जीरोज़ ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है, आपको यहाँ पे मैंने क्लियर कट समझा दिया है। ठीक है, चलिए आप जो है एक और एग्जांपल लेके देखना चाहेंगे। ठीक है, चलिए मैं आपको एक और एग्जांपल लेके दिखाता हूँ। p ऑफ x इक्वल्स टू, अगर मैं लिखूँ x माइनस 2, तो आपको क्या करना है, पुट करिए, क्या करिए, पुट करिए x इक्वल्स टू 2, x इक्वल्स टू 2 हर जगह पुट कर दीजिए।
तो ये क्या हो जाएगा, पी ऑफ टू इक्वल्स टू टू माइनस टू, ठीक है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, पी ऑफ टू क्या हो जाएगा, पी ऑफ टू हो जाएगा ज़ीरो। इसका मतलब यहाँ से भी हमको क्या ये क्लियर हो गया कि जो जब हम पॉलिनॉमियल के अंदर टू जो पुट कर रहे हैं वैल्यू, तो ये हमारा पॉलिनॉमियल ज़ीरो दे रहा है, ठीक है। तो इसलिए जो हमारा टू है वो है पॉलिनॉमियल का ज़ीरो। तो टू इज़ अ ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनॉमियल, ज़ीरो ऑफ पॉलिनॉमियल, ठीक है। अब कौन से पॉलिनॉमियल का ज़ीरो है, पॉलिनॉमियल का ज़ीरो है वो है पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस टू, ठीक है। तो इसका ज़ीरो जो है हमारा ये है। अब आइए यहाँ पे देखते हैं कि हमारा जो है इसकी डेफिनेशन क्या होगी, ठीक है। तो डेफिनेशन मैं जनरल फॉर्म में देने वाला हूँ, ठीक है। आपको पता है जनरल फॉर्म क्या होता है, जो सबके लिए वैलिड हो, ठीक है। तो क्या हो, सबके लिए वैलिड हो। तो आइए अब देखते हैं। तो यहाँ देखिए जनरल मैं डेफिनेशन दे रहा हूँ, तो मैं यहाँ जनरल डेफिनेशन दे रहा हूँ कि जीरो ऑफ अ पॉलिनॉमियल पी एक्स इज अ नंबर सी सच दैट पी ऑफ सी इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। तो क्या बोलूँगा, जीरो ऑफ अ पॉलिनॉमियल, किसी भी पॉलिनॉमियल, ठीक है। तो पॉलिनॉमियल का ऐसे नाम होता है, ठीक है। तो ये पॉलिनॉमियल का नाम होता है। तो ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनॉमियल पी ऑफ एक्स, तो इस पॉलिनॉमियल का ज़ीरो वो होगा, वो क्या होगा, इज़ अ नंबर, वो एक नंबर होगा, ठीक है। तो इज़ अ नंबर, ठीक है। अब वो नंबर कुछ भी हो सकता है ना। तो नंबर कुछ भी हो सकता है, तो नंबर क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो कांस्टेंट को डिनोट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ए बी सी, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ अ नंबर सी, यहाँ से आपको पता चल गया होगा कि कांस्टेंट होगा। तो जी इस पॉलिनॉमियल का जीरो एक कांस्टेंट होगा, ठीक है, सच दैट, इस प्रकार की जो है, जब हम x की जगह ये वाला कांस्टेंट जब पुट करेंगे तो ये हमारा पूरा पॉलिनॉमियल जीरो हो जाएगा। तो ये हमारा जनरल डेफिनेशन है ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनॉमियल की। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो मैं वापस एक बार बताता हूँ ये क्या होता है कि ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनॉमियल पी ऑफ एक्स, कोई भी एक पॉलिनॉमियल पी ऑफ एक्स गिवन है यहाँ पे, ठीक है। तो उसका जीरो एक नंबर होगा, उसका जीरो एक नंबर होगा। जो नंबर हम इसके यहाँ एक्स की जगह पुट करते हैं, इस पॉलिनॉमियल के अंदर पुट करते हैं, तो हमारा पॉलिनॉमियल हमको क्या दे देता है, ज़ीरो दे देता है। तो यहाँ पे आपने इन दो एग्जाम्पल के माध्यम से आपने इसको देखा, क्लियर हो गया। अब जो है आपने अगर ऑब्जर्व करा हो, ठीक है, तो मैं आपको पॉलिनॉमियल जो है, ज़ीरो ऑफ पॉलिनॉमियल कैसे निकालते हैं, पॉलिनॉमियल को हम पहले जीरो से इक्वेट करते हैं, ठीक है। यहाँ तो जैसे मेरे को पता था कि यहाँ पे मैं वन रखूँगा तो हमारे पास जीरो आ जाएगा ये पॉलिनॉमियल। लेकिन अगर आपके सामने कोई बड़ी सी पॉलिनॉमियल आ गया और उसका आपको जीरो पता करना है, तो आपको सबसे पहले जो है उस पॉलिनॉमियल को ज़ीरो के इक्वल इक्वेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसी सेकंड एग्जांपल को मैं यहाँ लिखता हूँ कि जैसे पी ऑफ एक्स है इक्वल्स टू, ये है एक्स माइनस वन है, ठीक है। तो मेरे को अब इसका जीरो निकालना है, मेरे को इसका क्या निकालना है, ज़ीरो निकालना है। तो ज़ीरो निकालने के लिए मैं इसको क्या करूँगा कि पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू जीरो के पुट करूँगा, क्या करूँगा, पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू जीरो के पुट करूँगा। तो इससे हमारे पास क्या आएगा, अब पी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स माइनस वन इक्वल्स टू जीरो। इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स इक्वल्स टू क्या आ गया हमारे पास में, वन, जो कि क्या है, ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनॉमियल। तो किसी भी पॉलिनॉमियल का ज़ीरो निकालने के लिए आपको उस पॉलिनॉमियल को ज़ीरो के इक्वल इक्वेट करना पड़ेगा, और उसके बाद में आप जो है उस पॉलिनॉमियल का ज़ीरो जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वाली बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो हम इसको क्या बोलते हैं, जब भी हम इसको जो है पी ऑफ एक्स, किसी भी पॉलिनॉमियल को, है ना, किसी भी पॉलिनॉमियल को हम ज़ीरो के इक्वल इक्वेट करते हैं, तो ये हमारी हो जाती है पॉलिनॉमियल इक्वेशन। क्या हो जाती है, पॉलिनॉमियल, ठीक है। अब सिर्फ पॉलिनॉमियल लिखता तो पॉलिनॉमियल एक्सप्रेशन होता, अब इक्वेशन लगा दिए तो ये क्या हो गया, पॉलिनॉमियल हमारा इक्वेशन हो गया।
ठीक है। तो ये हमारा जो है x इक्वल्स टू 1 आया है, ये इस पॉलिनोमियल को ज़ीरो कर देगा, तो इसको हम बोलते हैं ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। और एक और इसको नाम बोलते हैं कि रूट ऑफ पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं? रूट ऑफ पॉलिनोमियल। तो इसके दो नाम है, कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। तो ये ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल भी है, रूट ऑफ द पॉलिनोमियल है। तो क्वेश्चन अगर आ जाए कि फाइंड रूट ऑफ अ पॉलिनोमियल, तो भी आपको क्या करना है, उस पॉलिनोमियल को इक्वल के इक्वेट करना है, उसके बाद में पॉलिनोमियल इक्वेशन बनाना है, उसके बाद में वहाँ से एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। जो जो एक्स की वैल्यू आएगी वही जो है वो ज़ीरो या रूट ऑफ अ पॉलिनोमियल होगी।